दोस्तों, क्या आप सभी जानते हैं कि जो हम प्रसाद में छप्पन भोग का प्रसाद लगाते हैं, छप्पन भोग प्रसाद बनाते हैं। ये छप्पन भोग प्रसाद बनाने का नियम कब से प्रथा चालू हुआ? क्या आप सभी जानते हैं आखिर हम छप्पन भोग प्रसाद जो कहते हैं वो क्यों बनाते हैं और कैसे बनाते हैं और किस लिए बनाते हैं? क्या आप सभी जानते हैं छप्पन भोग प्रसाद अक्सर कहा जाता है कि कृष्ण भगवान की जो पूजा होती है उसमें चढ़ाया जाता है, या कोई भी हम पूजा पाठ करते हैं उसमें छप्पन भोग प्रसाद का नियम होता है। छप्पन तरह के भोग हम प्रसाद बनाते हैं उसमें, तभी हमारा पूजा जो है संपन्न होता है। तो क्या हम सब ये जानते हैं कि छप्पन भोग का जो प्रसाद है बनाने का वो कब से चालू हुआ और क्यों बनता है छप्पन भोग? एक भोग का भी प्रसाद बनाते हैं, दो भोग का भी प्रसाद बना सकते हैं, लेकिन प्रथा जो है छप्पन भोग का है। आखिर क्यों और कैसे? तो चलिए हम आपको बताते हैं कि छप्पन भोग जो प्रसाद बनता है वो क्यों बनता है और कब से ये बनना चालू हुआ। ठीक है, तो आप सब बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पे। अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए आपको ये रहस्य बातें बताते हैं कि आखिर छप्पन भोग प्रसाद बनने का नियम कब से प्रारंभ हुआ। एक समय की बात है जब श्री कृष्ण जो है गोवर्धन पर्वत उठाए थे अपने सर पे। आपने कृष्ण लीला में देखा होगा ये सीन, जब इंद्र भगवान का क्रोध टूट पड़ा था श्री कृष्ण पे, और उसने क्रोध में आकर के श्री कृष्ण को मारने के लिए क्या क्या रचना रच रहे थे, बारिश करा रही थी और क्या क्या बरसा रहे थे ताकि कृष्ण की मृत्यु हो जाए, सारे गोपवासियां जो है मृत पड़ जाए। लेकिन बात उसी समय की है जब गोवर्धन पर्वत अपने सर पे अपने एक अंगुली पे उठा लिए थे श्री कृष्ण ने। तो उसी समय जब श्री कृष्ण 6 दिन तक अपने अंगुली पे पर्वत जो है उठाए रखे, सारे गोपवासियों को उसने आश्रय दिया, सारे गोपवासियों को बचाया, क्योंकि इंद्र चाहते थे कि मेरे पूजा हो, और श्री कृष्ण ने उनकी पूजा करने से सारे गोपवासियों को मना कर दिया था। और वो श्री कृष्ण बोले थे कि हमें उनकी पूजा करनी चाहिए जो हमें कुछ देती है। तो उन्होंने गोवर्धन पर्वत की पूजा करने के लिए कहा था, लेकिन श्री कृष्ण को क्रोध आया कि उसने मेरे पूजा करने से क्यों माना किया, क्योंकि वो जानते नहीं थे कि श्री कृष्ण जो है वो स्वयं विष्णु नारायण का अवतार है, उनको पता ही नहीं था। लेकिन श्री कृष्ण जो थे नारायण के अवतार हैं, नारायण के अवतार थे। तो जब बात आती है इंद्र की, तो उन्हें उनका क्रोध जब टूट पड़ा था तो सारे गोपवासियों त्राही त्राही मचा था। उस समय श्री कृष्ण ने सारे गोपवासियों को अपने गोवर्धन पर्वत उठाकर आश्रय दिया था और बचाया था। जब ये कांड खत्म हुआ उस समय, उसके बाद जो है श्री कृष्ण जब घर पे आया तो उन्हें पता चला सारे गोपवासियों को कि श्री कृष्ण जो है 7 दिन से भूखा है। उसने 7 दिन से कुछ खाया नहीं, क्योंकि गोवर्धन पर्वत उठाए थे उस समय उसने उसके बीच में जो था उसने कभी भी अन्न जल ग्रहण नहीं किया था, सारे गोपवासियों भी नहीं किया था। इस वजह से सारे जितने भी गोपवासियाँ थे वो मतलब दुखी पड़ गए, और उन्होंने श्री जो नंद बाबा जी थे और यशोदा माता थे उनसे जाके बोले सारे गोपवासी कि आपकी लल्ला जो है आज 7 दिन से खाना नहीं खाया है, कुछ भी अन्न नहीं खाया। तो नंद बाबा जो थे, यशोदा माता जो थी, वो बोले कि हाँ मेरे लल्ला जो है 7 दिन से कुछ भी खाना नहीं खाया। तो गोपवासियों ने कहा कि आपके लल्ला जो है एक बार में कितने भोजन करते हैं, कितनी बार भोजन करते हैं? तो यशोदा माता ने बोली कि मेरी लल्ला जो है 3 बार में 8 बार भोजन करता है। तो सारे गोपवासियों ने बोला कि अगर आपकी लल्ला एक दिन में 8 बार भोजन करता है तो 7 दिन 8 सते 56, आप 7 दिन में 8 8 से जोड़ के ना 56 प्रकार के भोजन हुए। तो उसने क्या किया कि 56 प्रकार के भोजन तैयार किए सारे गोपवासियां मिलकर, और 56 प्रकार के भोग तैयार करके श्री कृष्ण के सामने जो है थाल परसा गया और श्री कृष्ण को जो है भोजन कराया गया। इसी दिन से जो है प्रथा चली आती है कि 56 प्रकार के भोजन जो है बनाया जाता है, 56 प्रकार की भोग प्रसाद बनाया जाता है श्री कृष्ण की पूजा में। तो श्री कृष्ण जो है प्रसन्न हो जाते हैं उसी समय से। तो यही रहस्य बातें थी। क्या आप सभी जानते थे कि जो 56 भोग का प्रसाद है वो कब से बनना प्रारंभ हुआ और इसके पीछे का रहस्य क्या था? नहीं जानते थे ना?
तो मैंने आपको बताया कि 56 भोग का जो प्रसाद था, यही रहस्य बात इसी समय से प्रथा चालू हुई जब इंद्र भगवान का क्रोध जो है श्री कृष्ण पे टूट पड़ा था। ये बात है गोवर्धन पूजा की, जिस समय गोवर्धन पर्वत पर उठाए थे श्री कृष्ण, अपने हाथ पे गोवर्धन पर्वत उठाए थे, उसी समय की ये बात है। उसी समय सारे गोपवासियों ने श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए, क्योंकि वो 7 दिन से भूखा थे, इसलिए एक दिन में वो 8 प्रकार की 8 बार भोजन करते थे। इसीलिए जो है सारे गोपवासी 56 तरह का व्यंजन बनाया, 56 तरह की प्रसाद बनाए और श्री कृष्ण को पवाया था। तो यही रहस्य बातें थी। तो आप सब नहीं जानते थे तो मैंने आपको बताया। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और ये रहस्य बातें जितने लोग नहीं जानते हैं सबके साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।